सफलता की नींव है माता पिता का आशीर्वाद। और सफलता की सीढ़ी परीक्षा द सक्सेस ऐप। स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आने वाले समय सितंबर में जो आपका एक एग्जाम होगा ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 या फिर जिसे आप नगर निगम का भी एग्जाम बोलते हो, उसका आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर मतलब जो आपका 18 दिसंबर 2016 की आपकी फर्स्ट शिफ्ट को जो आपका एग्जाम हुआ था उसके मैथ और रीजनिंग के सारे सवाल आज हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का पहला सवाल। जैसे पहला सवाल आपको देखे रखा है यहाँ पर, टाइम एंड वर्क का ही आपका पहला सवाल है। 8 पुरुष 10 महिलाएं किसी काम को 5 दिन में ठीक है पूरा करेंगे। 12 पुरुष और 12 महिलाएं इसी काम को 3.5 दिन में पूरा करते हैं, तो 2 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे सवालों में आप लोग करते क्या हो, सबसे पहले आप इनकी रेट निकालोगे। जैसे 8 ये पुरुष हैं, ठीक है, 8 मेल हैं और इनके साथ आपके 10 महिलाएं, इनके साथ 10 महिलाएं हैं, ये हो गया, ठीक है। कितने दिन में काम को पूरा करेंगे? 5 दिन में काम को पूरा करेंगे। 12 पुरुष इतना ही काम, 12 पुरुष, ठीक है, 12 पुरुष और 12 महिलाएं और 12 महिलाएं, ठीक है, 12 पुरुष और 12 महिलाएं उसी काम को 3.5 दिन में, मतलब जैसे आप क्या बोलोगे 3 से 1/2 मतलब 3 दूनी 6 और 1 7/2 यही आएगा, ठीक है, दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग करोगे क्या, इनको सॉल्व। जैसे यहाँ पर 2 का उठाकर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 का अंदर करोगे तो 8, यहाँ पर 10 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 और 10 मतलब 80 m प्लस यहाँ पर 10 और 10 100, ठीक है, 100 आपका W बराबर यहाँ पर कितना मिलेगा 12 सत्ते 84 m प्लस यहाँ पर 12 सत्ते 84 W ये मिलेगा। अगर 80 में से 84 घटाओगे तो कितना मिलेगा 4m प्लस, ठीक है, और यहाँ पर कितना मिलेगा आपको 100 में से अगर आप 84 घटाओगे तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ पर 100 में से अगर 84 घटाए तो आपको मिलेगा कितना 16W। मतलब यहाँ पर m और W की अगर कार्य क्षमताएं देखोगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 4 से काटो कितनी बार 4 मतलब 4/1। यहाँ से आपको आदमी और महिला मतलब पुरुष और महिला की कार्य क्षमताओं का पता चला। टोटल वर्ग निकालोगे या तो वैल्यू उठाकर यहाँ पुट करो या फिर ये वाली वैल्यू उठाकर यहाँ पुट करो। अब आपको निकालना है क्या, इनका टोटल वर्ग, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, इनका टोटल वर्ग। तो टोटल वर्ग निकालने के लिए यहाँ पर क्या करोगे, टोटल वर्ग निकालो, ठीक है। टोटल वर्ग कैसे निकालोगे, एक आदमी की रेट कितनी यहाँ पर 4, ठीक है, एक महिला की रेट कितनी यहाँ पर 1, 8 5 8 4 32, यहाँ पर कितना आएगा 8 4 32 मतलब यहाँ पर 8 इंटू आपका 4 यही आएगा, प्लस यहाँ पर 10 और W की वैल्यू कितनी 1, तो यहाँ पर कितना आएगा 8 4 32 और यहाँ पर 10 मतलब 32 और 10 कितना हो जाएगा आपका 42। और कितने समय में काम पूरा होगा, ये आपका 5 दिन में। ये आपको यहाँ पर टोटल वर्क दे दिया, टोटल वर्क आ गया। अब किससे करवाना है, 2 पुरुष से करवाना है और 7 महिलाओं से करवाना है। 2 पुरुष, एक पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा 4 काम करेगा और 7 महिलाओं से मतलब एक महिला एक दिन में कितना काम करेगी, 1 काम करेगी। तो यहाँ पर 2 4 8, ठीक है, और 7 एकम 7, तो पर डे मिलाकर कितना काम होगा आपका 15 काम। पर डे कितना काम हो जाएगा आपका 15 काम हो जाएगा। तो बस यही चीज आप यहाँ पर आपको सॉल्व करनी। तो यहाँ पर कितना करोगे, 5 से काटोगे 3 बार जाएगा, 3 से काटोगे 3 एकम 3 3 4 12 और यही सवाल का आप लोगों का करेक्ट आंसर होना चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर रहेगा। ऐसे जब भी आपके सामने सवाल आए ना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रेट निकालना, रेट के बाद इनका टोटल वर्क, और ये टोटल वर्क जिससे भी करवाना है उससे आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे अगला सवाल देखो, मनोज 10 मिनट देर से यात्रा शुरू करता है। मनोज 10 मिनट देर से यात्रा शुरू करता है और अपने सामान्य गति की 3/2 से चलता है। मतलब ओरिजिनल स्पीड 2 होगी लेकिन चलेगा कितने से, 3 से, और कार्यालय 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो आपको बताना है कि उसके यात्रा का सामान्य समय कितना आएगा। अच्छा एक चीज और, ये सवाल का ना इसका आंसर, इसके ऑप्शन आपके सारे गलत देखे रखे, आयोग की साइड से भी गलती हुई थी यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आपका कैंसिल हुआ था उस 2016 में जब ये एग्जाम हुआ था। तो लास्ट में जब फाइनल आंसर की आई थी तो वहां पर इस सवाल को कैंसिल कर दिया था, क्योंकि इन्होंने आंसर माना था 60, जो कहीं से कहीं तक पॉसिबल ही नहीं है इस सवाल का आंसर आप 60 निकाल पाओ। इस हिसाब से इन लोगों ने क्या किया था, आंसर गलत माना। चलो अब यहाँ पर समझना, सबसे पहले आप लोग करोगे क्या, जो आपको यहाँ पर फ्रैक्शन देके रखा है, तो यहाँ पर कितना है आपका 3/2।
अच्छा, ये 3/2 का मतलब क्या? 3/2 का मतलब था कि भाई साहब बेस हमेशा आपका ओरिजिनल पार्ट था। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं ओरिजिनल स्पीड कितनी है, ओरिजिनल स्पीड कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? ओरिजिनल स्पीड 2 थी, लेकिन आप चले किस स्पीड से? चले किस स्पीड से? तो चले कितने से? 3 से। आप ध्यान से समझना, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो वास्तविक स्पीड आपकी कितनी थी? 2, लेकिन आप चले कितने से? 3 से। एक बात बताओ, स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, तो यहां पर टाइम कितना लगेगा? यहां पर टाइम कितना लगना चाहिए? टाइम लगेगा यहां पर, अगर स्पीड 2 और 3 थी तो टाइम कितना होगा? 3 और 2। टाइम कितना हो जाएगा आपका? 3 और 2। अब अगर आपको पहुंचना था 3 में, लेकिन आप पहुंचे गए 2 में, तो आपने एक समय बचाया, आपने एक समय बचाया। अब दूसरी चीज समझना, यहां पर आप ऑलरेडी 10 मिनट, मतलब आपको मान के चलो 10 बजे चलना था और 11 बजे पहुंचना था, आप ऑलरेडी 10 मिनट लेट चले, 10 मिनट देरी से चले, मतलब आप 10:10 पर चले। अगर आप 10:10 पे चले, लेकिन पहुंचना 11 बजे था और 5 मिनट पहले पहुंच गए, मतलब 10:55 पर पहुंचे, 10:55 पर आप लोगों को पहुंचना पड़ा। तो हुआ क्या? 10 मिनट यहां आप लेट पहुंचे, 5 मिनट जल्दी, मतलब ओवरऑल आपने 5 मिनट का देरी किया। 10 मिनट लेट चले, 5 मिनट पहले पहुंच गए, मतलब ओवरऑल आपने 5 मिनट का देरी किया। ये 1 मिनट जो आपने यहां पर बचाया था वो किसके बराबर था? आपके 5 मिनट के। किसके बराबर था? 5 मिनट के। अगर ओरिजिनल स्पीड आपकी ये थी तो ओरिजिनल टाइम भी आपका यही होगा, जो किसके बराबर होगा? 15 मिनट के। किसके बराबर होगा? 15 मिनट के, ना कि आपके 60 मिनट के। मतलब ये सारे ऑप्शन आपके गलत थे, सारे ऑप्शन यहां पर आपके कैसे हैं? गलत है। तो इस सवाल को कैंसिल किया गया था आयोग के द्वारा। तो आप लोग इतना लोड मत लेना कि सर आंसर नहीं आएगा, इस सवाल का आंसर आपका नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला सवाल है, 3 सेंटीमीटर भुजा के एक घन के सभी फलकों को रंग दिया गया, अगर इनमें समान आकार के 27 टुकड़े काटे जाते। एक बात बताओ, अगर मैं घन के टोटल घन के फलक की बात करूं, ये आपका कोई क्यूब है, ये आपका कोई क्यूब होगा, ध्यान से समझना, ये आपका टोटल कोई क्यूब हो गया। अब इसमें टोटल कितने फलक होंगे? इसमें टोटल एक फलक ये वाला होगा, एक फलक ये वाला होगा, एक सामने वाला, एक पीछे वाला, एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला, मतलब टोटल इसमें 6 फलक होंगे। 6 फलक होंगे। अगर एक फलक को मैं बाहर निकालूं तो फलक कैसे निकलेगा? ये आपका फलक निकलेगा। ठीक है, और इसमें आपने टोटल 27, मतलब यहां पर इस तरीके से अगर मिलाओगे ना इन फलकों को, अगर इस तरीके से यहां पर आप मिलाओगे, जैसे यहां पर आपने ये किया, यहां पर आपने ये किया, एक फलक में टोटल यहां पर कितना? ठीक है, टोटल आपने 27 टुकड़े काटे, तो यहां पर 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब एक फलक से अगर आप देखोगे इसी तरीके से इन्हें काटोगे, अगर इसी तरीके से आप काटोगे यहां पर इसी तरीके से, तो आपने ऐसे टोटल 27 फलक के टुकड़े किए होंगे। 27 फलक के बीच में यहां पर कोई बीच में एक ऐसा फलक होगा, बीच में आपका यहां पर कोई एक ऐसा फलक होगा, यहां पर ऐसा फलक होगा जिसे आप रंग ही नहीं पाओगे, मतलब किसी भी रंग से नहीं रंगा जाएगा, किसी भी रंग से नहीं रंगेगा, ये पूरा आपका ब्लैंक होगा, पूरा आपका ब्लैंक होगा। अब खुद थोड़ा सा इमेजिन करो, अगर इधर से एक आपने देखा, यहां पर जो होगा उसमें केवल एक रंग लगा होगा, यहां पर जो आपके होंगे इस तरीके से, यहां पर आपके 3 रंग लगे होंगे। ठीक है, यहां पर जो आपका फलक होगा इस तरीके से, उसमें आपके 2 रंग लगे होंगे, लेकिन यहां पर जो बीच में फलक आएगा उस पर कोई भी रंग नहीं लगा होगा। और आपसे यहां से पूछा क्या है? छोटे घनों में से कितने घन में से कोई भी फलक रंगा नहीं गया होगा? तो वो केवल एक फलक होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोगों ने एक गेम देखा होगा जिसमें हम लोग कलर मैच करते हैं, तो उसको थोड़ा सा आप लोग देखना, वहां अगर वो कलर मैच से अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकली समझोगे ना, तो इस सवाल को आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। अगला सवाल, संख्या यहां पर आपको एक देखे रखी है, तो अगला नंबर इसमें कौन सा आएगा? अगला नंबर कौन सा आएगा, बस आपको ये बताना है। अब एक बात बताओ, ध्यान से समझना, एक बात बताओ, सबसे पहले क्या है यहां पर आपका 0, सबसे पहले 0, 0 के बाद 5, 5 के बाद 18, 18 के बाद 43, 43, 43 के बाद 84, ठीक है, 84 के बाद 145, 145। अब बेटा एक बात बताओ ध्यान से,
ध्यान से समझना यहाँ पर, अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ पर 5 आएगा, इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ पर 13 आएगा, इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करूं तो 3 और 2 5, 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करूं 4 में से 3 जाएगा 1, 8 में से 4 जाएगा 4, इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करोगे 5 में से 4 जाएगा 1, 4 और 2 आपका 6, यही आना चाहिए। अब यहां से कोई लॉजिक अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, और नहीं आ रहा है ना तो फिर एक काम करो, डबल डिफरेंस निकालो। यहां पर कितना आएगा 5 और 3 आपका 8, ठीक है। यहां पर कितना आएगा 5 में से 3 जाएगा 2 और यहां पर आपका 1 12, यहां पर कितना आएगा 5 और 1 आपका 6, 1 16, यहां पर कितना आएगा आपका 20। अभी भी अगर आपको समझ में आई ये चीजें तो आगे बढ़ना, नहीं तो आप अभी आप लोगों ने डबल डिफरेंस निकाला, अब आप ट्रिपल डिफरेंस निकालो। यहां पर देखोगे तो कितना आएगा आपका 4, यहां पर देखोगे तो 4 मतलब 4 बड़ा, यहां पर 4 बड़ा और यहां पर आपका 4 बड़ा, मतलब आप लोगों ने लॉजिक को पकड़ लिया। यहां पर भी कितना बढ़ेगा 4 बढ़ेगा, ठीक है। तो 20 में 4 जोड़ोगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 24, मतलब यहां पर भी आपको कहीं ना कहीं चीजों को जोड़कर आगे ले जाना था, यहां पर भी चीजों को आगे जोड़कर ले जाना था, मतलब 4 और 1 आपका 5 आएगा, 6 और 2 आपका 8 आएगा, 85 यही होगा। मतलब यहां पर भी कहीं ना कहीं आपको इनका इतना एड ऑन इनमें करना था। तो यहां पर आप अगर 85 बढ़ाओगे तो आप खुद बताओ कि यहां पर कितना आएगा, तो 5 और 5 आपका 10, ठीक है, 5 और 5 आपका 10, 8 4 12 और 1 13, 1 और 1 2, तो 230 इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर आएगा। 230 मतलब ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर आना चाहिए। इस तरीके से सिंगल डिफरेंस से अगर आप लॉजिक को पकड़ पा रहे हो तो ठीक, नहीं पकड़ पा रहे हो तो ठीक, जैसे आप लॉजिक को पकड़ो। तो यहां पर आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। जैसे अगला सवाल है आपका रूट के अंदर, रूट के अंदर यहां पर क्या देखे रखा है आपको, रूट के अंदर यहां पर देखे रखा है 1 प्लस आपका 27/169 और यहां पर कितना मिलेगा आपको, यहां पर कितना मिलेगा 1 प्लस x/30, x/ आपका 30 ये है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो यहां पर कितना मिलेगा 169 और आपका 27, ठीक है। तो यहां पर 6 और यहां पर कितना आ जाएगा 6 और 2 8 और 1 9, ठीक है, और यहां पर आपका 1 मतलब 196। तो बेटा यहां पर कितना मिलेगा आपको रूट के अंदर 196/169 यही मिलेगा, बराबर 1 प्लस आपका x/30 यही मिलेगा। अगर इसे सॉल्व करोगे, अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर 196 मतलब 14, 169 मतलब आपका 13 और इसे सॉल्व करोगे तो 13 एकम 13 प्लस यहां पर 1/13 यही आएगा। और यहां पर कितना मिलेगा आपको 1 प्लस x/y आपका 13। अब एक बात बताओ, यहां पर सबसे पहले समझना, 1 के बराबर आपको 1 देके रखा है, 13 के बराबर 13 देके रखा है, तो x के बराबर यहां पर कितना मिलेगा आपको 1, मतलब इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर। जैसे अगला सवाल देखो, 729 लीटर के एक मिश्रण में दूध और जल का अनुपात आपको देके रखा है कितना 7:2। इसमें कितना जल और कितना और मिलाया जाए ताकि ये मिश्रण आपका दूध और पानी का 7:3 हो जाए, अनुपात आपका कौन सा हो जाए 7:3 यहां पर 3 हो जाए। तो सबसे पहले एक बात बताओ, अगर आपके पास टोटल मिक्सचर की बात करोगे, अगर टोटल आप मिक्सचर की बात करोगे, जैसे यहां पर कितना देखे रखा है आपको 729, तो इसमें दो चीजें थी। सबसे पहले क्या था आपका दूध मिल्क, ठीक है, दूसरा आपका पानी वाटर। अनुपात कितना मिलेगा 7:2। एक बात बताओ 7 और 2 कितना मिलेगा 9 और 9 किसके बराबर है आपका 729 के, 729 के। एक बराबर कितना आएगा 9 8 72, 9 एकम 9 81। तो यहां पर कितना आएगा मल्टीप्लाइड बाई 81 और यहां पर कितना आएगा मल्टीप्लाइड बाई 81। 7 एकम 7, 7 8 56 यही आएगा, ठीक है। 2 एकम 2, 8 दूनी 16, मतलब यहां पर आपको एग्जैक्ट मिल्क पता चल गया, एग्जैक्ट आपके पास पानी की क्वांटिटी पता चल गई। अब आपको बताना क्या है, तो यहां पर आपको बताना क्या है, आप इसमें कितना और पानी मिलाओगे, मतलब समझे ना ध्यान से। दूध कितना है आपके पास 567, ठीक है, पानी कितना है आपके पास 162। इसमें आपने x क्वांटिटी मतलब एक अननोन फैक्टर को और ऐड किया, तो यहां पर कितना मिलेगा आपको रेशियो 7/3 का। अब इन्हें कैंसिल आउट करो और आप अपना आंसर बताओ। जैसे अगर मैं बोलूं 7 से काटोगे 7 8 56, 7 एकम 7, तो यहां पर 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3, 8 3 24,
बराबर आपको 162 प्लस आपका x, यही आएगा। दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 243 माइनस 162 बराबर आपका x, ठीक है। x बराबर आपका जो अननोन फैक्टर आपने एड ऑन किया है, 3 में से 2 जाएगा 1, 4 और 4 आपका 8, मतलब 81 इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मिक्सचर और एलिगेशन के भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए थे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगला सवाल आपको ढूंढना है कि भाई कौन सा टर्म, कौन सा पद इसमें गलत देके रखा है, ठीक है। दी गई श्रेणी में गलत पद का आपको चुनाव करना है कि कौन सा पद गलत है। देखो शुरुआत जब भी कोई सीरीज की हो ना, शुरुआत हमेशा इनके डिफरेंस से करना। जैसे सबसे पहले सीरीज लिखो, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 4, फिर क्या है 13, ठीक है। 13 के बाद 38, 38, फिर उसके बाद 87, 87, ठीक है। 87 के बाद क्या मिलेगा 166, 166 और 289, 289। एक बात बताओ, यहां पर कितना मिलेगा आपको, 3 और 4 का अगर डिफरेंस निकालोगे, सबसे पहले शुरुआत हमेशा भाई आप लोग इनके डिफरेंस से ही कर, हमेशा हमेशा किससे करोगे शुरुआत, डिफरेंस से। जैसे अगर मैं बोलूं इन दोनों का डिफरेंस 4 में से 3 गया 1, 6 और 3 आपका 9, ठीक है। यहाँ पर कितना मिलेगा, 8 में से 3 जाएगा 5 और 3 में से 1 जाएगा 2, 25। यहाँ पर 7 और 2 आपका 9 और आपका यहाँ पर 4, ठीक है। यहाँ पर कितना मिलेगा, 6 और 3 आपका 9, 6 और 3 9 और 5, 5 और 2 आपका 7, यही आएगा। अब आगे मत बढ़ो, आप लोग कहीं ना कहीं लॉजिक के करीब आ गए। बेटा ये कुछ और नहीं है, एक तरीके से ये आपका 1 का स्क्वायर है, ये कुछ और नहीं है एक तरीके से आपका 3 का स्क्वायर है, ये कुछ और नहीं एक तरीके से आपका 5 का स्क्वायर है, ये कुछ और नहीं एक तरीके से आपका 7 का वर्ग है। लेकिन 79 किसी का भी स्क्वायर आपको पता है क्या, बिल्कुल भी नहीं पता है। मतलब यहां तक तो आप ठीक चले, आगे आपके लक्षण खराब हुए। मतलब ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन चीजों को आपको देखना है, डिफरेंस से बहुत हद तक चीजों को आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगला सवाल, 3 वर्ष पूर्व एक 5 सदस्यीय परिवार की औसत आयु आपको 17 वर्ष देखे रखे। इस दौरान एक नवजात शिशु के जन्म के उपरांत परिवार की वर्तमान आयु आज भी समान है। मैं परिवार की जो वर्तमान आयु है आज भी समान है। शिशु, नवजात शिशु की वर्तमान उम्र बतानी। एक बात बताओ, आज नहीं 3 साल पहले कितने मेंबर थे, 5 मेंबर थे। इनका एवरेज कितना देके रखा है 17, तो कितना मिलेगा आपको 85। लेकिन 3 साल पहले अगर एक मेंबर को आप 3 साल पहले लेके जाओगे तो आज लाने के लिए तीनों मेंबरों को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। मतलब 5 मेंबर थे, 5 3 15, तो वर्तमान में इन सबका मिलाकर कितना हो जाएगा आपका 100। वर्तमान में कितना हो जाएगा इनका 100। वर्तमान में आज अगर एक बच्चा है तो मेंबर कितने हो गए 6, लेकिन एवरेज अभी भी कहीं ना कहीं आपका 17 है। तो मतलब यहाँ पर कितना आएगा 6 7 42, 6 7 42, 4 कैरी करोगे, 6 कम 6 और 4 10। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालोगे, ठीक है, अगर इन दोनों का आप डिफरेंस निकालोगे तो बेटा कितने का आएगा 2 का। और यही सवाल का आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। मतलब जो बच्चा है उसकी एज कितनी होनी चाहिए 2 साल, 2 साल का वो नवजात बच्चा होना चाहिए। हालांकि इस तरीके के सवाल मैंने आपको काफी बार लगवाए भी हैं क्लास में, और यही सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए। 6% हानि की अपेक्षा अगर 6% अगर आप प्रॉफिट कमाओगे, 6% के नुकसान की बजाय अगर आप 6% का प्रॉफिट कमाओगे तो आपको 6 रुपए ज्यादा मिलेंगे। एक बात बताओ, ध्यान से समझना, पहले आपको कितना हुआ 6% का नुकसान हो गया, पहले आपको 6% का नुकसान होगा, फिर आपको अचानक से 6% का लाभ होने लगा। मतलब पहले आपने अपना नुकसान कवर किया, पहले आपने अपना नुकसान कवर किया, फिर इसके ऊपर आपने 6% का प्रॉफिट भी लिया। मतलब आपकी जो मेहनत थी वो टोटल 12% की होगी, आपकी जो मेहनत थी वो टोटल 12% की होगी। 6% का नुकसान कवर करने के बाद 6% का प्रॉफिट। ये जो 12% है ना आपका, ये जो 12% है ना, ये किसके बराबर निकलेगा आपको 6 के, किसके बराबर निकलेगा 6 के। तो 100% बराबर कितना आएगा यहाँ पर आपका 100% कितना आएगा आपका, ठीक है, 6 से काटोगे 2 मतलब 100, कितना आ जाएगा आपका 50। और यही सवाल का आपका करेक्ट आंसर आएगा। 50 कैसे आएगा, 1% निकालोगे यहाँ से, अगर 1% निकालोगे, ध्यान से समझना बेटा, 1% निकालोगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा 6/12, 6/12 मतलब 1/2, यही आएगा, ठीक है। तो 100% के लिए क्या करोगे, 100% बराबर आपका 1/2 मल्टीप्लाइड बाई आपका 100, मतलब कितना आना चाहिए आपका
50 और यही सवाल का आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो आप लोग, अब इनमें ज्यादा दिमाग मत लगाना ना, इनका तो ऑरली सॉल्व करो वो ज्यादा ठीक है। मतलब ज्यादा दिमाग नहीं, केवल क्वेश्चंस को ऑरली सॉल्व करो। जैसे अगला सवाल देखो, जैसे आपका अगला सवाल देखो, सवाल है आपका कौन सा, प्रश्न चिन्ह के बाद क्या, मतलब यहाँ पर मतलब कुछ नहीं, बस आपको जोड़ना है, दशमलव का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। ट्रिपल क्वार्टर 1.1, ट्रिपल 1.11, ठीक है, डबल 1.111, बस ये थोड़ा सा याद रखना। मतलब पॉइंट है ना, जो आपको यहाँ पर सीखना क्या है, आपको यहाँ पर सीखना क्या है ये समझना। आपको यहाँ पर सीखना क्या है बेटा, ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट जो आपने लगाया इनको एक समान प्लेस पे रखना है। तो यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, 3 3 2 1, 1 2 3 3 पॉइंट, 1 2 3 1 2 3 पॉइंट, 1 2 3 पॉइंट, 3 2 1 3 2 1। ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, यही इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। करना कुछ नहीं था, बस आपको थोड़ा सा दशमलव को सही रखना था। यहाँ पर 4 1 थे, ठीक है, यहाँ पर 3 1 थे, यहाँ पर 2 1 थे, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 1 2 3 3 3 2 1, ठीक है। अगला सवाल, एक परीक्षा में उत्तीर्णांक 36% है, ठीक है, 72 अंक अगर आप लाते हो फिर भी आप 18 नंबर से फेल हो जाओ, परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा? एक बात बताओ, अगर आप 36% में पास होते हो, 36% में पास होते हो, लेकिन 36% में आप पास तो हो जाओगे, ये पासिंग परसेंटेज है, आप 72 नंबर लेके आए, क्या आप पास हुए? 72 नंबर लाने के बाद भी आप पास नहीं हुए, आप 18 नंबर से लुढ़क गए। तो आपको अगर 18 नंबर और मिल जाते, मतलब आपके टोटल 90 नंबर हो जाते, तो आप पास हो जाते हैं, तो आप पास हो जाते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, 9 से काटोगे 18 से काटो 18 दूनी 36, 18 से काटोगे 18 5 90, 1% बराबर कितना मिलेगा बेटा यहाँ पर आपको 5/2। आपको पूर्णांक बताना, मतलब 100% स्कोर बताना है, तो यहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 5 25 आएगा, 5 5 25 मतलब 250। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सवाल का 250 इसका। ऐसे सवालों को ऑरली ही करना, क्या कॉपी पेन मत वेस्ट करना इनके लिए, ठीक है, क्योंकि इस लेवल से ज्यादा ना मैं आपकी प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, अगर आप लोगों को याद हो। अगर आप लोग डेली 12 से 1 वाली क्लास को ज्वाइन करते हो तो इससे ज्यादा तो मैं आपकी प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। यदि एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज आपका 150 देके रखा है, समान राशि से समान समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? गलती से भी प्रिंसिपल के पीछे मत भागना गधों की तरह। काफी भीड़, मतलब लाखों की भीड़ प्रिंसिपल के पीछे भागेगी, लेकिन आप लोग प्रिंसिपल के पीछे नहीं भागोगे। आपको मैंने बताया है कि बेटा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज हर साल एक बराबर मिलता है, और आपको मैंने ट्री बनाना सिखाया, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का। एक बात खुद बताओ, अगर 3 साल में, अगर आप 3 साल में यहाँ पर 3 साल में बेटा आप 150 रुपए कमाओगे ब्याज के, तो 1 साल में आपने कितना कमाया होगा? 1 साल में आपने यहाँ पर 50 रुपए कमाया होगा, 1 साल में आपने 50 रुपए कमाया होगा। तो यहाँ पर खुद बताओ, पहले साल आपको 50 रुपए, फिर यहाँ पर 50 रुपए, फिर यहाँ पर 50 रुपए, पहले साल के ब्याज पर ब्याज, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका? 5%, इसका 5% कितना आएगा? 2.5 रुपए, ठीक है। तीसरे साल फिर 2.5 रुपए, फिर इसका 2.5 रुपए, और फिर बेटा आपको 2.5 का भी कितना देना पड़ेगा? 2.5 रुपए, 2.5 का भी आपको कितना देना पड़ेगा? 5% ब्याज। पॉइंट हटाओगे यहाँ पर 0, 25 पंजे 125, मतलब यहाँ पर कितना आएगा? 0.125। ये हो जाएगा क्या आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने आपको वही चीज बोली कि अगर आपको ट्री मेथड आता है ना, तो आप इस सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब 25 मतलब 150 रुपए तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, 150 रुपए तो आपको यहाँ पर मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इसके बाद 7.5 रुपए आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, 7.5 रुपए आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद आपको 0.125 यहाँ पर मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर 25, 5 और 1 6 7 और आपका 5 1, मतलब 157.625 ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। प्रिंसिपल के पीछे मत भागना, काफी भीड़ प्रिंसिपल के पीछे भागेगी। आपको सिंपल देके रखा है, तो सिंपल के बाद आप डायरेक्ट इनका कंपाउंड निकाल लो।
अगला सवाल, 3 पाइप एबीसी किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ चलने के बाद सी को आपने बंद कर दिया। अगर सी को बंद करोगे तो शेष पाइप ए और बी 8 घंटे में भर सकते हैं, 8 घंटे में भर सकते हैं। तो आपको बताना सी अकेला इस पाइप को कितने समय में भरेगा। पाइपिंग सिस्टम अभी जस्ट मैंने आपका खत्म किया और वहां पर सेम यही सवाल मैंने आपको कराया था आर.एस. अग्रवाल का, और वहां पर आपको देख के रखा था कि भाई एबीसी है ना, जो एबीसी ये टोटल 6 घंटे, मतलब टोटल वर्क आप 6 ही मानो। अब 6 में से अगर 2 घंटे आपने काम कर लिया, मतलब 6 में से अगर 2 घंटे आपने काम कर लिया, मतलब 2 से काटोगे 1/3 आपने काम कर लिया। अगर 3 में से 1 काम आपने कर लिया तो बचा काम कितना, 2, और टोटल 3 में से। अब ये सी तो चला गया, सी तो आपने बंद कर दिया। सी अगर बंद कर दिया तो ए और बी बचेगा, और ये टोटल काम का 2/3 भाग कितने दिन में पूरा करेगा, 8 दिन में पूरा करेगा। तो ए और बी 2 से काटोगे 4, 4 3 12, मतलब ए और बी को यहां पर, ए को और बी को यहां पर 12 घंटे लगेंगे। अब एक बात बताओ, अगर मैं यही आपसे बोलूं टाइम आपके पास है, रेट आपको निकालना, तो आप बोलोगे सर उससे पहले हम लोगों को टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, और टोटल वर्क मतलब 6 और 12 का एलसीएम लिया तो कितना आया, 12 आएगा। 6 से काटोगे 6 दूनी 12, 12 से काटोगे 12 एकम 12। अब आपको सी का निकालना है, तो 2 में से अगर 1 घटाओगे तो मिलेगा कितना, 1 मिलेगा। मतलब ए बी सी में से ए बी को हटाए तो बचा कौन, सी, जिसकी रेट कितनी आई आपकी 1। अब आप खुद बताओ 12 काम टोटल 1 की रेट से होगा, मतलब यहां पर 12 समय लगेगा, 12 समय लगेगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। यही सेम सवाल मैंने आपको पाइप और सिस्टम के चैप्टर जब आर.एस. अग्रवाल का हम लोग किए थे तब सेम सवाल मैंने आपको कराया था। यदि एक ट्रेन एक खंभे को 60 किलोमीटर पर आवर की गति से 30 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की आपको लंबाई बतानी है, ट्रेन की आपको यहाँ पर लंबाई बतानी है। एक बात बताओ बेटा सबसे पहले कि यहाँ पर लंबाई कैसे निकालते हो, लंबाई छोड़ो स्पीड कैसे निकालते हो। तो आप बोलोगे सर स्पीड के लिए एक फॉर्मूला आपने मुझे बताया, क्या, डिस्टेंस, ठीक है। फॉर्मूला क्या था आपका, डिस्टेंस अपॉन आपका टाइम, डिस्टेंस अपॉन आपका टाइम, यही फॉर्मूला था। बस यूनिट को थोड़ा सा रखना, किलोमीटर पर आवर हो चाहे फिर आपका मीटर पर सेकेंड हो। स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर को अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मीटर पर सेकंड में अपनी स्पीड मिलेगी। कितनी डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस ट्रेन की खुद की थी, कितने समय में, 30 सेकंड में। 6 और 3 18, ये चला गया। तो यहां पर 5 1 0 तो ये लगा देना, ठीक है, 5 1 0 ये लगा देना और 1 0 ये लगा देना। तो डिस्टेंस इस ट्रेन की आपको कितनी मिल जाएगी, 500 मिलेगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला सवाल, एक व्यक्ति के पास कुछ मिठाइयां थी, यदि वह इन्हें 25 बच्चों में बराबर, 25 बच्चों में अगर बराबर बांटे तो 8 मिठाइयां शेष बच जाएगी। यदि यही 28 बच्चे होते तो बराबर संख्या बांटने में 22 मिठाइयां आपकी शेष बच जाती, 22 मिठाइयां आपकी शेष बच जाती। तो आपको बताना है कि मिठाइयों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखो पहली बात तो आपको पूरा सवाल पढ़ना भी नहीं था, आपको ये पूरा सवाल पढ़ना ही नहीं था, आप डायरेक्ट पहली कंडीशन पर ही अपना आंसर ठोक सकते थे। अब ध्यान से समझना, जो मैं लॉजिक आपको पकड़ा रहा हूँ, जो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक व्यक्ति के पास कुछ मिठाइयां हैं, वह 25 मिठाइयां अगर हर बच्चे को दे, मतलब आप तुरंत भाग कर आओ ऑप्शन के पास, 25 से डिवाइड देना है। 359 में अगर आप 25 से डिवाइड देते हो तो बेटा 9 रिमाइंडर बचता है। 358 में दूसरा ऑप्शन आपका 25 से डिवाइड दोगे तो यहाँ पर 8 रिमाइंडर बचेगा। तीसरा ऑप्शन 300 में अगर आप 25 से डिवाइड दोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास, मतलब एग्जैक्टली आपका डिविजिबल होगा। 480 में अगर आप 25 से डिवाइड देते हो तो यहाँ पर आपका 5 रिमाइंडर बचेगा। अब देखना आपके पास 8 रिमाइंडर बचना चाहिए, मतलब 8 मिठाइयां आपके पास बचनी चाहिए। अब आप खुद बताओ किस ऑप्शन में आपको यहाँ पर 8 मिठाइयां बचेंगी। बेटा यहाँ पर 5, ऑप्शन गलत, कुछ नहीं बचा, ऑप्शन गलत। 9 बचा, ऑप्शन गलत। 8 मिठाइयां कहां बचेंगी, 358, मतलब ऑप्शन नंबर बी के साथ। इसे बोलते हैं साम दाम दंड भेद, मतलब आपका काम होना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए पूरा। अगली 28 बच्चे होंगे, 22 बचेंगे, बताने की जरूरत ही नहीं है,
पहली कंडीशन से ही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर से इन्होंने डिवाइड देने का बोला है ना, वो नंबर अपने आप में कैलकुलेशन को आपकी आसान कर देगा, और वो आपका 25। तो छोड़ो इस सबको, अपना डायरेक्ट आंसर टिक करो। अगला, अब यहाँ पर ये चीज आप लोग समझ लेना, अभी जो सितंबर में आपका एग्जाम होने वाला है, इसकी आप घर बैठे तैयारी कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए सबसे पहले आपको परीक्षा के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनो का आपको कंप्लीट वीडियो कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स से जुड़कर ये सारी फैकल्टीज आपको जो यूट्यूब पर आपकी तैयारी कराती है, आपका कंप्लीट आपका असिस्टेंट ग्रेड 3 का आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, जिससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात एप्लीकेशन पे आपको इनका मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। मॉक टेस्ट मतलब तैयारी अगर आपकी पूरी है, सिलेबस आपका कंप्लीट है, तो घर बैठे आप अपने खुद का आकलन, खुद का मूल्यांकन भी कर सकते हो। कैसे? मॉक टेस्ट से। इसके लिए आपको करना क्या है, एक रेफरल कोड यूज, इससे मिल जाएगा आपको 40% का डिस्काउंट। ठीक है, ज्यादा समय आप लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। आज अगर आप देखोगे तो अभी से आपका जुलाई अगस्त केवल 2 महीने आपके पास तैयारी के लिए। लास्ट 2018 में वैकेंसी आई थी, 4 साल के बाद अब ये पोस्ट आपकी आने वाली है, 4 साल के बाद। तो ज्यादा टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि आप अपनी तैयारी ना कर पाओ। जितना भी टाइम है वो आपके पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है, मतलब एक दिन भी अब आपको वेस्ट नहीं करना है अगर आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो। नहीं तो इतनी वैकेंसी आई वो ये भी आके चली जाएगी। अगर आप चाहते हो कि इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो, तो आज से अभी से आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, इस भीड़ में लाखों लोग खड़े हैं इस पोस्ट के लिए। कुछ क्वालिटीज आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, नहीं है तो करो अगर सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, चलो मॉक टेस्ट आप लोग जरूर लगाओ, क्योंकि यहां से आपको खुद का सेल्फ एनालिसिस मिलेगा, खुद का आप आकलन कर सकते हो कि कहां आप गलती कर रहे हो, कौन कौन सी चीजों में आप वीक पड़ रहे हो, वीक आपका है कौन सा पॉइंट। अगला सवाल, एक सर्कस का तंबू 3 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार है और उसके ऊपर आपका आकार का आपका शंक्वाकार है। ठीक है, मतलब अगर इसका डायग्राम देखोगे ना, इस तरीके से बनेगा। ये अगर आपका बेलन है और इसके ऊपर आपने शंकु बना दिया, ये इस तरीके से सर्कस है, ये आपका सर्कस का तंबू बन गया। ठीक है, यहां पर अगर देखोगे, ध्यान से समझना, यहां पर ये आपका पूरा सर्कस बन गया। 3 मीटर ऊंचाई तक आपका ये बेलनाकार है, इसके ऊपर शंकु के आकार का। आधार का व्यास 140 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, मतलब 140 का आधा करोगे तो 70। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई शंकु की कितनी है, 80। कितनी है आपकी, 80। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसे बनाने के लिए आपके पास जो कपड़ा है, इस तरीके से आपके पास जो कपड़ा है इसे बनाने के लिए, अब ध्यान से समझना जो मैं आपको समझा रहा हूं। आपके पास जो कपड़ा है इस शंकु को बनाने के लिए, वो ये है, जिसकी चौड़ाई आपके पास 2 है, जिसकी चौड़ाई आपके पास 2 है, इसकी लंबाई क्या होगी ये आपको पता करनी है। इसकी लंबाई क्या है ये आपको अब पता करना है। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसका आप मुझे ये बताओ कि सरफेस एरिया निकालोगे कैसे, तंबू कैसे बनाओगे। सबसे पहले इस बेलन का आपको सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, जो होता है आपका 2 पाई आर। ठीक है, फिर आपको इस शंकु का सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, जो होता है आपका पाई आर और आपका एल। तब जाकर कितना मिलेगा, ये कपड़ा मिलेगा, मतलब x इंटू आपका 2, x इंटू आपका 2, यही होगा। कुछ कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं, r और l। ठीक है, पाई कॉमन ले लिया यहां पर और r कॉमन ले लिया, पाई और r, तो यहां पर कितना बचेगा 2 और यहां पर कितना बचेगा l, यही मिलेगा। और यहां पर आपका x और 2 यही आएगा। ठीक है, पाई मतलब आपका 22/7, r मतलब एक तरीके से आपका 70। ठीक है, और 2 प्लस l, l आपका कितना है 80, 80 और 2 आपका 82, 82 बराबर आपका x इंटू आपका 2, यही आएगा। 7 से 7 काट दोगे, ठीक है, 2 से काटोगे, यहां पर कितनी बार जाएगा, यहां पर आपका 2 से। ठीक है, 2 से काटोगे, ये काटो, ये 82 रहने दो, 82 रहने दो, 2 से काटोगे यहां पर कितनी बार जाएगा, 11 बार, यही होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको मिलेगा कितना, 11 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई आपका 82 बराबर आपका इस कपड़े का लंबाई। तो यहां पर आएगा 0, 2, 8 और 2। ठीक है, 2, 8 और 2 10, एक कैरी करोगे, 8 और 1 आपका 9 बराबर आपका x। ये आपका होना चाहिए, ये कपड़े का आपका यहां पर लंबाई होना चाहिए।
ठीक है, ये कपड़े की आपकी लंबाई होनी चाहिए। 2 मीटर कपड़ा आपका चौड़ा है, यूनिट आपको कन्वर्ट करनी नहीं थी, ठीक है। डायरेक्ट आपका 80 मीटर ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई आपकी 80 मीटर तंबू बनाने के लिए आपको 2 मीटर चौड़े कपड़े की, ठीक है। यहाँ पर 2 पाई आर, अच्छा यहाँ पर एच तो आपने लिया ही नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग सुधार करना। यहाँ पर एच आपने सरफेस एरिया थोड़ा सा गलत लिखा, सरफेस एरिया में गलत किया है यहाँ पर। ये यहाँ पर आपका कितना आएगा, यहाँ पर 2 पाई आर एच प्लस आपका पाई आर एल, ये थोड़ा सा सरफेस एरिया याद रखना। इसका जो सरफेस एरिया आता है ना वो आपका 2 पाई आर एच आता है, 2 पाई आर एच, और इसका जो सरफेस एरिया होगा वो आपका पाई आर एल होगा, पाई आर एल। ये थोड़ा सा आप लोग सुधार करना, ठीक है। तो यहां पर क्या कॉमन लोगे आप, अगेन आर पाई पाई आर को आपने कॉमन लिया, ठीक है। पाई आर मतलब 2h बचा प्लस, और पाई आर लिया तो यहाँ पर एल बचा, और यहाँ पर आपका x इंटू 2 यही मिलेगा, ठीक है। पाई मतलब आपका 22/7, 22/7, आर मतलब एक तरीके से आपका 70, ठीक है। एच मतलब आपका एच कितना है यहाँ पर आपका एक तरीके से ये वाला 3, ठीक है, 3 और इसे डबल 6, और यहाँ पर आपका 86, 80 और 6 86 यही मिलेगा, ठीक है। और बराबर यहाँ पर आपका x इंटू 2 ये होगा, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से काटोगे यहाँ पर कितनी बार जाएगा 11, तो 11 इंटू आपका 10, ठीक, 11 इंटू आपका 10 इंटू आपका 86 बराबर आपका x, तो यहाँ पर आएगा 0, ठीक है। यहाँ पर आएगा 6 8 6, ठीक है, 14 एक कैरी करोगे 8 और 1 9 बराबर आपका x। तो 9460 ऑप्शन नंबर 30 सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। तो इतना आपको इस कपड़े की लंबाई को रखना पड़ेगा, तब जाकर ये खिलौना या फिर ये शंकु आप, ये तंबू आप बना पाओगे, ठीक है। चलो अगला सवाल। अगला सवाल है, पंक्ति में सतीश दाएं छोर से 10वें स्थान पर है और बाएं छोर से 20वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? एक बात बताओ, ये सतीश भाई साहब बैठे, ये सतीश है, ठीक है। अगर यहां पर आप देखोगे, यहां पर आपका दायां छोर होगा, ठीक है, और यहां पर अगर देखोगे तो यहां पर आपका बायां छोर होगा। दाएं छोर से 10वें स्थान पर है, 10वें स्थान पर है मतलब यहां पर 9 लोग होंगे। बाएं छोर से 20वें स्थान पर है मतलब यहां पर 19 लोग होंगे। यहां पर कितने लोग होंगे? 19। तो ये पूरे अगर लोग हैं तो इनको जोड़ोगे, 37 मिलाकर 19 और 1 20 और 9 आपका 29, मतलब टोटल इस पंक्ति में 29 लोग होंगे। ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर। यहां से देखोगे तो 9 ये 10वां 37, 19 ये 20वें आपके 37, तो सबको जोड़ोगे तो 29 आना चाहिए। अगला, एक सुबह सूर्योदय के पश्चात विक्रम और शैलेश एक उद्यान में आपका एक तरीके से एक दूसरे के पीठ करके खड़े हुए हैं, ठीक है। विक्रम की परछाई शैलेश के ठीक बाईं ओर बनती है। शैलेश का मुख, अगर एक बात बताओ, इसकी परछाई, सूरज कहां से निकलेगा मॉर्निंग में? पूरब से, ठीक है, और इसकी बाईं ओर परछाई बनती है शैलेश के ठीक पीछे, तो यहाँ पर ये उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर। अगला सवाल, A1 A2 A3 A4, ठीक है, A1 A2 A3 A4, और आपका यहाँ पर कौन सा है? A4 और A5। इस प्रकार एक सीढ़ी पर इस प्रकार बैठे, मतलब इनका थोड़ा सा आपको सिटिंग अरेंजमेंट सुधारना है। ये 5 लोगों का, ठीक है, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का और 5वें का, मतलब इनका आपको सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा सुधारना है। अब शुरुआत करो यहां से। A5 है, A1 के ऊपर है, A1 के ऊपर कौन है? A5, ठीक है। A3 A2 के, अब एक काम करो, अब जो भी आप इंफॉर्मेशन लो ना वो A5 और A1 से रिलेटेड लेना। जैसे A3 और A2, A1 A5 नहीं है, हटा दो, छोड़ दो। A2 A1 के नीचे, A2 है वो A1 के नीचे, मतलब इनसे रिलेटेड ये वाला था, तो A2 को यहां ले आए, ठीक है। अब आ जाओ यहां, ठीक है। A3 A2 के नीचे, A2 के नीचे कौन है? आपका A3, ये भी ठीक है। अब यहां पर A4 A3 के ऊपर, A3 के ऊपर कौन है? आपका A4, A3 के ऊपर कौन है? आपका A4, यहां पर कहीं होगा, यहां पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, यहां तक कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि सबसे नीचे कौन बैठा है। बेटा इनके अगर ऊपर है तो सबसे नीचे तो आपका A3 होगा, सबसे नीचे कौन बैठेगा? आपका A3 बैठेगा। अब A4 का प्लेस फिक्स नहीं है, ऊपर है मतलब हो सकता है जस्ट ऊपर हो, सबसे ऊपर हो, दूसरे नंबर पे, बस ऊपर है, लेकिन सबसे नीचे कौन है? वो A3 ही होगा। सबसे नीचे आपका A3 ही यहां पर आना चाहिए। अगला, अब यहां पर ध्यान से समझना, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
सवाल है आपका शब्दकोश के अनुसार इनको आप अरेंज करो, ठीक है, शब्दकोश के अनुसार इनको आप अरेंज करो, व्यवस्थित करो। जैसे यहां पर देखिए रखा है शब्दकोश कैसे, जैसे पहले P फिर A, इस तरीके से। जैसे यहाँ पर सबका समान है PA 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 और यहाँ पर आपका PA और यहाँ पर भी आपका PA, कोई बदलाव नहीं। अगला देखोगे R, यहाँ पर भी R, यहाँ पर भी R, यहाँ पर भी R, यहाँ पर भी R, छोड़। अगला है आपका T, यहाँ पर D। एक बात बताओ, T पहले आता है क्या D? D आता है तो इसे थोड़ा सा होल्ड करो। यहाँ पर D, यहाँ पर C, D पहले आता है क्या C? तो C पहले आएगा तो इसे होल्ड करो। C यहाँ पर है आपका L, ठीक है, यहाँ पर L, L पहले आता है क्या C? C हटा दो इसे, और यहाँ पर है आपका T तो इसे भी हटा दो। मतलब पहले नंबर पे कौन आएगा आपका C, पहले नंबर पर कौन आएगा आपका C। मतलब अब आपके C कोई काम का नहीं। अब ध्यान से समझना, C को हटा दो, ठीक है, C को हटा दो। अगेन PAR, यहाँ पर PAR को आप हटा दो, ठीक है, PAR को हटा दो, यहाँ पर भी PAR को हटा दो, PAR को हटा दो, T को भी हटा दो, यहाँ पर L को भी हटा दो। मतलब 4 लेटरों के कंपैरिजन आप कर चुके हो। अगला कौन सा आएगा I, यहाँ पर क्या है I, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका U, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर भी I और यहाँ पर क्या आपका Y। अब इनमें से पहले कौन आता है? IOI, ठीक है, I पहले आता है क्योंकि O तो I के बाद आएगा, इसे भी हटा दो, इसे भी हटा दो। लेकिन अब इनको दोनों को देखोगे ना, I के बाद क्या है आपका A, ठीक है, IA, और I के बाद यहाँ पर क्या है C। अगर कायदे से देखोगे तो C तो A के बाद आएगा, मतलब आपको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? D लेना पड़ेगा। उसके तुरंत बाद आपको यहाँ पर A को लेना पड़ेगा, उसके तुरंत बाद आपको यहाँ पर A को लेना पड़ेगा। मतलब ये भी हटा दो और ये भी हटा दो। 3 आपने काउंट किए, ठीक है, 3 आप लोगों ने काउंट किए। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर कितने लेटर हो गए आपके? 4 लेटर हो गए, PART, ठीक है, यहाँ पर 4 लेटर कौन से हो गए आपके? PARD। अब यहाँ पर O है, यहाँ पर आपका Y है, यहाँ पर O है, यहाँ पर आपका Y। मतलब यहाँ पर ऑन लिखा है और यहाँ पर आपका Y। कौन सा पहले आएगा? या तो ऑप्शन से भी आप देख सकते हो, CDA, ठीक है, CD, यहाँ पर CD, ठीक है, A तो इनमें सबसे लास्ट में आ रहा है, नहीं A सबसे लास्ट में नहीं आएगा आपका, CDA, ठीक है, CD। यहाँ पर कितना आएगा? CBD, B कहाँ पे आपका? B, ये भी नहीं आएगा। इन दोनों में से E लास्ट में आएगा। E आपका कहाँ आएगा? सबसे लास्ट में आएगा, और यहाँ पर आपका आएगा B। ये होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए, ठीक है, ये आपका यहाँ पर होना चाहिए। इस तरीके से हो सकता है ये सवाल भी इन लोगों ने कैंसिल किया हो। बाकी शब्दकोश के अनुसार आपको इसी तरीके से अरेंज करना पड़ेगा, कौन सा लेटर पहले आता है, कौन सा लेटर बाद में आता है, ठीक है। C के तो आपके 2 ही ऑप्शन देके रखे, D हो गया, लेकिन यहाँ पर B नहीं आएगा, B और E। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, अगर B और E को चेक करोगे ना, B और E को, और उसके बाद A को सबसे लास्ट में तो लाइन ही नहीं। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये ऑप्शन सारे आपके यहाँ पर गलत है, ऑप्शन सारे आपके यहाँ पर गलत है। चलो आगे बढ़े। अगला सवाल है, एक वर्ष में अगर 24 अगस्त को बुधवार पड़ेगा तो उस महीने में कितने आपके सोमवार होंगे? कितने सोमवार होंगे? एक बात बताओ, जो सप्ताह के 7 दिन है, मान के चलो आपका रविवार से या सोमवार से आपका, या रविवार से, मान लो रविवार से आपका सप्ताह चालू होता है, फिर उसके बाद सोमवार, ठीक है, सोमवार के बाद आपका मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, ठीक है, बुधवार के बाद आएगा गुरुवार, ध्यान से समझना, गुरुवार के बाद आएगा शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद क्या आ जाएगा आपका शनिवार। अब 24 तारीख को, 24 अगस्त को, अगस्त में कितने दिन होते हैं? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, अगस्त, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो अगस्त में कितने दिन हो जाएंगे आपके? 31। टोटल आपके 31 दिन होंगे अगस्त में। और 24 तारीख को आपका सोमवार है, 24 तारीख को आपका सॉरी क्या है? बुधवार। मतलब यहाँ पर 24, मतलब यहाँ पर कितना होना चाहिए आपका? ठीक है, यहाँ पर कितना होना चाहिए आपके? 23, ठीक है, यहाँ पर कितना होना चाहिए? 22, और यहाँ पर कितना होना चाहिए आपका? 21, ठीक है, यहाँ पर कितना होना चाहिए आपका? 20, यहाँ पर 19, यहाँ पर 18, यहाँ पर आपका 17, यहाँ पर आपका 16, और यहाँ पर आपका 15, यहाँ पर आपका 14। तो यहाँ पर इस हिसाब से कितना आएगा आपका? 7, ठीक है, 14, 7 दिन आपके घटते चले जाएंगे, और यहाँ पर 7 घटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? ठीक है, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मतलब आपका जो महीना है वो आपका सोमवार से स्टार्ट होगा। और यहाँ पर अगर देखोगे 25, ठीक है, यहाँ पर कितना होगा आपका? 25, 26, 27, ठीक है, और यहाँ पर आपका 28, 29, ठीक है, 28, 29, और आपका यहाँ पर 30, 31, जो भी आपका महीना हो। अब आप खुद बताओ सोमवार कितने आएंगे? बेटा एक बात बताओ, सोमवार काउंट करना था ना, पहला सोमवार, दूसरा,
तीसरा और आपका चौथा, मतलब टोटल 4 सोमवार आपके आएंगे। टोटल इस महीने में आपके कितने होने चाहिए? 4 सोमवार आपके यहाँ पर होने चाहिए। अगला सवाल, लकी एक छायाचित्र को देखकर कहता है वह महिला मेरी माँ के इकलौते पोते। एक बात बताओ, इकलौता पोता कौन होता है? मतलब ये रवि है, ये कौन है? रवि, ठीक है, ये रवि। वह महिला मेरी माँ मतलब ये रवि की माताजी है, कि इकलौते पोते, माँ का इकलौता पोता मतलब रवि का कहीं ना कहीं बेटा होगा, ठीक है, रवि का कहीं ना कहीं बेटा होगा, वो पोते की पत्नी है। पोते की कौन है? आपकी पत्नी है, मतलब वो जो भी महिला है वो कहीं ना कहीं रवि की बहू है, या फिर वो रवि उसका ससुर है। तो यही आपको बताना है। यदि तकी अपने माँ बाप का अकेला पुत्र है, तकी नहीं, रवि अपने माँ बाप का अकेला पुत्र है, तो रवि सॉरी लकी, तो लकी उस छायाचित्र वाली महिला से क्या संबंध है भाई? ससुर होगा। कौन होगा? ससुर होगा, क्योंकि ये इसका बेटा और ये इसकी बहू, मतलब ये इससे डायरेक्ट क्या होगा? ससुर होगा। रवि लकी जो भी हो, ठीक है, ये कौन हो जाएगा? आपका ससुर हो जाएगा, ठीक है, ये कौन हो जाएगा? आपका एक तरीके से ससुर हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल। इस टाइप के भी आपके कहीं ना कहीं सवाल आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर यहां पर देखोगे, पहले इनको अरेंज करो। ए आपका छोटा है एम से, ए लेकिन आपका बड़ा भी था एम से, एम जो आपका बड़ा भी है और बराबर भी आपका पी से, और पी जो है वो बड़ा है आपका ओ से। अब एक बात बताओ, पहला देखना, ओ छोटा है एम से या फिर एम बड़ा है? एम किससे बड़ा है? आपका ओ से, बिल्कुल बड़ा है, पहली कंडीशन सही है। ए बड़ा है ओ से, ए आपका बड़ा है ओ से, बिल्कुल बड़ा है, मतलब दोनों कंडीशन सही है। निष्कर्ष आपके, ठीक है, दोनों निष्कर्ष आपके अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है। चल अगला सवाल। अब यहां पर ध्यान से समझना, क्या देके रखा है? ज्वाइंटली को आप किस तरीके से एक कोड देके रखा है और उसका आपको डी कोड देके रखा है। फिर आपको यहां पर एक कोड दे देंगे, फिर आपको बताना है इसको किस प्रकार लिखोगे। मतलब यहां पर जे ओ आई एन, ठीक, आई एन टी एल वाई ये देखे रखा है, ठीक है। और यहां पर आपका आई पी एच ओ एस एम, और यहां पर आपका एक्स, और यहां पर आपका क्या है? एस ई आर, ठीक है, एम ओ एन। एक बात बताओ, आई जे मतलब यहां पर आपका -1 हो गया, ओ पी +1 हो गया, ठीक है, यहाँ पर -1 हो गया, यहाँ पर +1 हो गया, यहाँ पर -1 हो गया, यहाँ पर +1 और यहाँ पर -1। यही करना, पहले -1 तो यहाँ पर आर आएगा, फिर +1 एफ आएगा, -1 पी क्यू आर क्यू आएगा, ठीक है, +1 एन आएगा, -n आएगा, प्लस करना है ओ आएगा, ये आना चाहिए। मतलब आर एफ क्यू एन एन ओ। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट। बहुत बेसिक सवाल आते हैं, चाहे आप मैथ्स की बात कर लो, चाहे आप रीजनिंग की बात कर लो। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। जैसे ये वाला सवाल देखो, सिलोगिज्म का, कुछ बल्ब कैन है, कुछ बल्ब आपके कैन है। जैसे अगर ये बल्ब है, कुछ बल्ब अगर आपके क्या है? कैन है, ठीक है, कैन है, और कुछ कैन किताब है, कुछ कैन आपकी किताबें हैं। क्या बताना है? कुछ कैन और सभी किताबें लालटेन है। सभी किताबें क्या है? आपकी लालटेन है। सभी किताब क्या है? आपकी लालटेन। कुछ लालटेन कैन है, कुछ लालटेन कैन है, बिल्कुल सही बात है भाई साहब, पहला वाला सही है। कुछ लालटेन बल्ब है, कुछ लालटेन बल्ब है, बिल्कुल भी गलत है। मतलब केवल पहला ऑप्शन आपका अनुसरण करेगा। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर आएगा। अगला सवाल, 5 बजे से, ये सवाल बहुत अच्छा है, रीजनिंग का आपका हालांकि सवाल है, लेकिन आपका सवाल बहुत अच्छा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इस सवाल को पहले ना देखा हो, तो आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 बजे से लेकर 6 बजे के मध्य घड़ी की सुइयों के बीच में समय क्या रहेगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, घड़ी और यहाँ पर अगर देखोगे ना, घड़ी और घड़ी की, ऐसे देख लो, घड़ी की घंटे की सुई, ठीक है, घंटे की सुई और मिनट की सुई, और मिनट
और मिनट की सुई के बीच का कोण, सुई के बीच का कोण। ये जो फॉर्मूला मैं आपको लिखा रहा हूं ना, इस फॉर्मूले को आप लोग अच्छे से याद रखना, क्योंकि यहां पर आपका डायरेक्ट आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, 30H प्लस आपका यहां पर 30H माइनस आपका यहां पर क्या हो जाएगा 11m/2। ये याद रखना, बराबर आपका जो भी थीटा कोण होगा, ये याद रखना। एग्जाम में यहां से आपकी चीजें पूछी जाएंगी। अब आप बोलोगे सर कोण कहां से, बेटा एक बात बताओ, अगर यहां पर मैं बोलूं कि इतने से इतने बजे तक ये कोण बनेगा, ये क्या होगा आपका कोण का जो भी आपका वैल्यू होगा वो आपको देखे रखेगा सवाल में, या फिर आपसे वो कोण पूछ लेगा। कोण भी अगर पूछे ना तो भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होगा मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। ठीक है, थीटा बराबर आपका 30H माइनस आपका 11m बटे आपका 2। ये आप लोग याद रखें। H क्या है यहां पर आपका घंटा जो भी देके रखा है, मिनट आपको निकालना है। और अब एक बात बताओ, 5 बजे से लेकर 6 बजे तक क्या मिनट की सुई में कुछ भी आप एंगल बना पाओगे? 0 एंगल बनेगा। मतलब थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी दे दी आपको, थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी दे दी 0। घंटे की अगर मैं बात करूं, इस घंटे की बात करूं तो घंटा आपको कितना मिलेगा 5 मिलेगा। मिनट की बात करूं, मिनट कितना बेटा यही तो आपको निकालना है, 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में इन मिनटों की संख्या निकालनी है। तो यहां पर कितना आएगा 0। ठीक है, बराबर यहां पर कितना आएगा 30 इंटू आपका H मतलब 5 माइनस 11m बटे आपका 2। तो यहां पर कितना आएगा 150। ठीक है, या फिर आपका 11m/2 बराबर आपका 150, मतलब 11m बराबर आपका 300, यही आएगा। मतलब यहां पर आपको क्या मिलेगा m बराबर 300 बटे आपका 11, ये होगा। अब इसे आप लोग सॉल्व करो, 11 से भाग दो, 11 दूनी 22। ठीक है, 22 मतलब 8 बचेगा 80, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77। ठीक है, 77 मतलब यहां पर कितना बचेगा 3 बचेगा, 3/11। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या होना चाहिए 27 सही 3/11। ठीक है, 27 1 बजकर, ठीक है 27 सही 3/11, ये होना चाहिए, एक साथ होंगे। तो यहां पर आपका आंसर कौन सा होना चाहिए 27 सही आपका 3/11। ये सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ये थोड़ा सा आप लोग यहां पर समझना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला सवाल आपको यहां पर बताना है ए, फिर डॉट है आपका बी, फिर आपका ए। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर बी। ठीक है, सबसे पहले ऐसे जब भी सवाल आए ना इन ऑप्शंस को उठाओ। जैसे यहाँ पर आपने पहला ऑप्शन उठा लिया ए। ठीक है, यहाँ पर अगर ए, यहाँ पर डबल बी, यहाँ पर बी और यहाँ पर बी, फिर बी सी ए। अच्छा ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया, ये आपका ए है और यहाँ पर 2 आएंगे, यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा आपको क्रॉस करना पड़ेगा बी बी। ठीक है, बी और बी, और फिर क्या आएगा आपका सी ए। क्या आएगा सी ए। क्या इनका कोई सीरीज आपको समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर कितना आएगा ए ए 3B ए बी सी, नहीं ऐसा कोई सीरीज नहीं आ रहा है, मतलब पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर ए डबल बी, ठीक ए डबल बी, उसके बाद ए डबल ट्रिपल बी, उसके बाद आपका सी। क्या समझ में आ रहा है? डबल ए ट्रिपल बी ए डबल ए बी डबल ए सी सी, नहीं ऐसा कोई आपका यहाँ पर सीरीज नहीं बना। तीसरा ऑप्शन उठाओगे यहाँ पर ए सी ए, ठीक है ए सी ए और सी बी, सी आपका और यहां पर कितना आएगा बी। अब ध्यान से समझना, डबल ए बी सी, डबल ए बी सी, डबल ए बी सी, बिल्कुल ये आपका बना डबल ए बी सी, फिर आपका डबल ए बी सी और फिर आपका बना डबल ए बी सी। मतलब ये कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऐसे सवालों को आपको ऑप्शन से ही चेक करना है, बिना ऑप्शन के नहीं। ऑप्शन से चेक करोगे तो जल्दी सवाल का आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल अगेन यहां पर आपको देखिए रखा है, इन का जो भी रिलेशन है वो आपको इन ऑप्शंस के बीच में ढूंढना है। दिए गए प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्पों में से एक संख्यात्मक के समूह का चयन करें जो दिए गए समूह के आपके कैसा हो समान हो। ये कुछ और नहीं एक तरीके से आपका 7 का स्क्वायर है, ये कुछ और नहीं एक तरीके से 9 का स्क्वायर है, ये कुछ और नहीं एक तरीके से आपका 5 का स्क्वायर है। मतलब ये जरूर आपके कहीं ना कहीं स्क्वायर देखे रखे। ऑप्शन में देखोगे तो 45 स्क्वायर नहीं है, हटा दो, 37 स्क्वायर नहीं है, हटा दो, 17 12 नहीं है, एक ही ऑप्शन बचेगा जिसमें तीनों आपके परफेक्ट स्क्वायर आपको देकर रखे, केवल एक ही ऑप्शन है। ठीक है, अगला सवाल आपको गिनना है वर्ग कितने होंगे। देखो वर्ग काउंट करना ना, फिगर काउंट करने का मैं एक आपको लॉजिक बताता हूं। ये मैंने आपके सामने एक वर्ग बनाया
कितने वर्ग हैं इसके अंदर? आप बोलोगे सर एक ही है। मैं बोलूंगा एक काम करो अब बताओ, तो आप बोलोगे सर एक, ठीक है, 2, 3 और आपका यहाँ पर 4। बेटा बड़ा वाला भी तो काउंट करना है, टोटल 5। मतलब ऐसे अगर कहीं भी आपको आकृति मिले तो समझ जाना टोटल इसमें 5 आपके वर्ग हैं। अब यहां पर देखना 5 और इनके 5, ठीक है, 5 और 5 टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 10 हो जाएंगे। मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका? 10। दी गई आकृति में कितने वर्ग हो जाएंगे आपके? 10। चलो आज की क्लास का आपका आखिरी सवाल, आज की क्लास का आपका आखिरी सवाल। अब यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर क्या देके रखा है। रॉय 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है। सबसे पहले आप डायरेक्शन चार्ट बनाओ, ये पूर्व हो जाएगा ईस्ट, ये पश्चिम, उत्तर और आपका दक्षिण, यही होगा, ठीक है। रॉय 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, यहां पर क्या गया? 2 किलोमीटर पूर्व की ओर। फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ता है, उत्तर पश्चिम मतलब इस तरीके से यहां पर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर 3 किलोमीटर चलता है और दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, दक्षिण की ओर मुड़कर यहां पर 5 किलोमीटर चलता है। कहां चलेगा? 5 किलोमीटर और यहां पर आ गया, ठीक है, 5 किलोमीटर चला। अंततः वह उत्तर की ओर मुड़ा, उत्तर की ओर मुड़ा, ठीक है, दक्षिण की ओर मुड़ा, ठीक है, दक्षिण की ओर मुड़ेगा, ठीक है। अंततः वह उत्तर की ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलेगा, मतलब वापस मुड़ा और वापस यहां पर 1 किलोमीटर और आगे गया, मतलब 5 और 1 6 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में? प्रारंभिक स्थान कौन सा है? ये वाला। आपको ये वाला पॉइंट बताना है बेटा, ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा आपका? एक तरीके से अगर इधर चलोगे तो उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व मतलब एक तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो ये थे आपके पूरे सवाल, आपके मैथ्स प्लस आपके रीजनिंग के, जो आज हम लोगों ने इतने से कम समय में पूरे सॉल्व किए, क्योंकि सितंबर में आपका पेपर है, तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर जो पेपर हुए हैं उनका लेवल क्या था। तो आपको कहीं ना कहीं इसी लेवल के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी चाहिए। फिर भी आप लोग एक बार शेड्यूल देख लो, 11 बजे से आपका कंप्यूटर का क्लास, 12 बजे से मैथ्स का क्लास और 1 बजे से आपका हिंदी का क्लास यहाँ पर, और 1:30 बजे से आपका एमपीजी के, 2:30 बजे से आपका मिसलेनियस ल्यूसेंट का क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है। तो इन सेशंस के साथ भी जुड़कर आप अपनी तैयारी घर बैठे कर सकते हो। और इसके अलावा एप्लीकेशन पर आपका ऑलरेडी मॉक टेस्ट आपका है असिस्टेंट ग्रेड 3 का, उसे भी आप लगा सकते हो। उसके लिए आपको SOMSIR 40 SOMSIR 40 कोड अप्लाई करके 40% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलो सेशन को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। मिलते हैं हम लोग अपने कल सेम इसी टाइम पर। हेलो दोस्तों, परीक्षा एप्लीकेशन पर आया आप सभी के लिए एमपी पटवारी का फुल वीडियो कोर्स, जिसका नाम है आपका विजय पटवारी वीडियो कोर्स। इस वीडियो कोर्स में आपके पटवारी के जो 5 स्तंभ रहेंगे, मतलब आपके जो 5 सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपका एमपी जीके और आपका पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल का आपको तैयारी करा दिया जाएगा। तो फिर देर किस बात की, आज ही इस कोर्स से जुड़े।